टाइम इज़ मनी, ये आपने सुना होगा, पर आज की फिल्म देखने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसका यकीन भी हो जाएगा कि वाकई टाइम इज़ रियली मनी। तो आज हम देखने जा रहे हैं 2011 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म इन टाइम। पर्सनली मुझे ये फिल्म तो काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। आप भी देखिए मेरे साथ और बताइए कमेंट्स में आपको कैसी लगती है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो कहानी में साल है 2170, जहाँ पे इंसानों के शरीरों में बहुत फेरबदल करके उनकी उम्र 25 पे ही रोक दी गई है। मतलब 25 साल के बाद कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होता, उसकी उम्र 25 पे रोक दी जाती है और उसके बाद 1 साल उन्हें मुफ्त में जीने के लिए दिया जाता है। सबके हाथों में टाइमर भी लगा है, जिसपे उनका समय 0 होने पर वो इंसान खुद ब खुद मर जाता है। तो अब दुनिया में पैसा नहीं चलता, बल्कि टाइम की करेंसी चलती है। कहीं भी कुछ भी खरीदना हो तो टाइम यूज होता है। हर दुनिया की तरह अब इस दुनिया में भी कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब। अमीरों के पास समय की कोई कमी नहीं है और वो न्यू ग्रीनविच नाम के एक शहर में रहते हैं। यहाँ रहने वाले सारे लोग ऑलमोस्ट कभी मर ही नहीं सकते, उनके पास समय की कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ गरीबों का एक शहर है जिसका नाम है डेटन। यहाँ पे लोगों के पास मुश्किल से 24 घंटे ही होते हैं और आए दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है। तो हमारा हीरो विलिस अपनी माँ के साथ इसी डेटन शहर में रहता है। डेटन शहर के सारे लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ समय कमाने को मिल जाता है और वो उसी समय से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। अब सुबह सुबह विलिस काम की तरफ निकल रहा है। उसकी माँ उसे गुड बाय बोलती है और 30 मिनट देते हुए कहती है, ये लो कुछ खा लेना आज। विलिस एक स्माइल के साथ अपनी माँ को गुड बाय बोलता है और काम की तरफ निकल पड़ता है। काम पे जाके उसे पता चलता है कि आज कॉफ़ी का रेट फिर महंगा हो गया, 3 मिनट से 6 मिनट की कर दी गई है। वो मन ही मन में फैक्ट्री वालों से बहुत परेशान है, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ का दाम अपने मन से बढ़ा देते हैं, जिससे सारे वर्करों को बहुत दिक्कत होती है। अब काम के बाद विलिस एक बार में जाता है, जहाँ उसे हैमिल्टन नाम का एक शख्स शराब के नशे में धुत मिलता है। क्योंकि हैमिल्टन न्यू ग्रीनिच से आया है और उसकी घड़ी पे 116 साल हैं, तो डेटन के सारे चोरों की नज़र उस पर रहती है। यही बात विलिस जाके हैमिल्टन को बताता है कि भाई थोड़ा संभल के रहो, यहाँ पे चोर बहुत हैं और तुम्हारे पास समय भी बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई आके तुम्हें चोरी कर ही लेगा। इतना बोलने की देर ही होती है कि वहाँ पे फोर्टिस नाम का एक चोर आ जाता है, जिसकी एक बहुत बड़ी गैंग है और वो लोगों का टाइम चुरा के उन्हें मार देता है। वो हैमिल्टन को धमकी देता है कि चुपचाप अपना टाइम मुझे ट्रांसफ़र कर दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। हैमिल्टन ये सुन के घबरा जाता है और बाथरूम की तरफ उल्टी करने भाग जाता है। विलिस ये सब देख रहा होता है और चुपचाप बाथरूम के अंदर घुस के हैमिल्टन को वहाँ से बचा के निकल जाता है। वो हैमिल्टन को लेके एक सुनसान पड़ी फैक्ट्री में पहुँचता है, जहाँ पे वो लोग बैठते हैं और कुछ देर बातें करने लग जाते हैं। हैमिल्टन उसे बोलता है कि मेरी उम्र 172 साल है और मेरे पास अभी भी 116 साल पड़े हुए हैं, जिसे मुझे जीने का कोई मन नहीं है। हैमिल्टन उसे बोलता है कि न्यू ग्रीनविच के लोग इतने लालची हैं कि वो हमेशा अमर ही रहना चाहते हैं, और तुम लोगों के यहाँ पे चीज़ों का दाम बढ़ा के बस तुम्हारा सारा समय ले जाते हैं। ये सुन के विलिस को भी गुस्सा आता है। उसे भी पता है कि डेटन के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और न्यू ग्रीनविच के अमीर लोग हमेशा ही डेटन के लोगों को दबाते आए हैं। यही सब बातें करते वो लोग सो जाते हैं। सुबह होती है और हैमिल्टन वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है और वो अपनी सारी जिंदगी, सारा का सारा समय विलिस को ट्रांसफ़र कर देता है। अब विलिस सुबह उठता है और उसे हैमिल्टन कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब वो अपनी घड़ी चेक करता है तो उसकी घड़ी में उसे कई 100 साल ट्रांसफ़र हुए दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि हैमिल्टन ने उसे अपने साल दे दिए हैं और अब हो ना हो वो कहीं ना कहीं मरने ही वाला होगा। वो खिड़की से देखता है तो उसे हैमिल्टन एक पुल पर बैठा दिखाई देता है। क्योंकि हैमिल्टन के पास समय काफ़ी कम है, तो जब तक विलिस उसके पास उसे बचाने पहुँच पाता, हैमिल्टन वहीं मर जाता है। जब ये बात विलिस अपने दोस्त को बताता है तो उसे यकीन नहीं होता कि विलिस इतना अमीर कैसे हो गया, और विलिस उसकी दोस्ती के बदले में उसे 10 साल ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे पाके वो बहुत खुश होता है। फिर विलिस निकल पड़ता है अपनी माँ से मिलने और उन्हें ये खुशखबरी देने। क्योंकि उसकी माँ का आज जन्मदिन है, तो वो एक फूलों के बुके के साथ अपनी माँ का बस स्टैंड पे वेट करता है। दूसरी तरफ विलिस की माँ बस में चढ़ती हैं और टिकट लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती हैं, तो ड्राइवर उनकी तरफ शक की नज़र से देखता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये ड्राइवर ऐसा क्यों देख रहा है। इतने में ड्राइवर बोलता है कि टिकट का दाम 2 घंटे हो चुका है। उसकी माँ हैरान हो जाती है और बोलती हैं, 2 घंटे? कल तक तो ये 1 घंटे था, आज 2 घंटे कैसे हो गया? वो अपनी घड़ी की तरफ देखती हैं और उसमें सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं। अब उनके पास टिकट लेने के लिए पूरा समय नहीं है, इसलिए वो बस में बैठे सारे लोगों की तरफ देखती हैं और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता।
वो ड्राइवर को बोलती हैं कि मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, वहाँ मेरा बेटा है, मैं बाकी का समय तुम्हें वहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी। पर ड्राइवर उनकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि आपको यहाँ से पैदल ही जाना चाहिए। विलिस की माँ बोलती है कि पैदल कैसे पहुँचूंगी, मेरा घर यहाँ से 2 घंटा दूर है और मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा है। ये सुनकर ड्राइवर बोलता है तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से भागना शुरू करें और जल्दी घर पहुँचें। बेचारी लाचार औरत वहाँ से भाग के निकलती है और जल्दी जल्दी अपने बेटे के पास पहुँचने की कोशिश करती है। रास्ते में वो बहुत लोगों से मदद मांगती है पर उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। दूसरी तरफ विलिस अपनी माँ का स्टेशन पे वेट कर रहा है, बट जब बस वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ उस बस से नहीं उतरती। ये देख के विलिस समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अपनी माँ की तरफ भागता है। क्योंकि उसकी माँ के पास समय बहुत कम है, तो जब तक विलिस उनके पास पहुँच पाता और उन्हें अपना समय दे पाता, उससे पहले उसकी माँ वहाँ पे मर जाती हैं। अपनी माँ की लाश को अपने बाहों में देख विलिस बहुत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो न्यू ग्रीनविच में रहने वाले लोगों को ठहराता है, जो कि हमेशा जिंदा रहने की चाह में गरीब लोगों का शोषण करते हैं और उन्हें एक एक सेकंड के लिए कीड़ा मकोड़ों की तरह मरने को छोड़ देते हैं। और अब इन सब अमीर लोगों से बदला लेने विलिस न्यू ग्रीनविच पहुंच जाता है। न्यू ग्रीनविच पहुंचने पर उसे एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं, उनके पास जरूरत से ज्यादा टाइम है। जहाँ डेटन में लोगों के पास कुछ दिन या महीने ही होते थे, पर यहाँ पे लोगों के पास कई साल हैं। घूमते घूमते विलिस एक कसिनो में पहुंचता है, जहां पे वो फिलिप नाम के एक बिजनेसमैन के साथ पोकर खेलने बैठता है। ये फिलिप वही आदमी है जो डेटन में लोगों को टाइम लोन पे देता है और इसी बिजनेस के साथ फिलिप ने अपने लिए कई हजारों लाखों साल जमा करके रखे हैं। तो अब दोनों के बीच पोकर की गेम शुरू हो जाती है। विलिस हैमिल्टन का दिया हुआ सारा समय इस गेम में लगा देता है और अपने पास कुछ सेकंड ही रखता है। ये देख के फिलिप चौंक जाता है कि आखिर इसमें इतना जिगरा आया कहाँ से, और विलिस की बाजी सही बैठ जाती है और वो कई हजारों साल उस गेम में जीत जाता है। जीतने के बाद उसे फिलिप की बेटी सिल्विया एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके लिए विलिस हाँ कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ डेटन में लियोन नाम का एक पुलिस वाला हैमिल्टन के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और सीसीटीवी फुटेज देखने पे उसे विलिस की शक्ल दिखाई देती है और विलिस को ही वो उसका खूनी समझने लग जाता है। विलिस की तलाश में वो उसी पार्टी में जा पहुंचता है। वो विलिस से पूछता है कि तुम तो डेटन के रहने वाले हो, यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब में विलिस बोलता है कि उसे हैमिल्टन नाम के एक आदमी ने मरते वक्त कुछ साल ट्रांसफ़र कर दिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया है। पर लियोन को उसकी बात पे यकीन सा नहीं होता और उसे अरेस्ट करने लग जाता है और साथ ही साथ उसकी घड़ी से उसके सारे साल छीन लेता है। पर विलिस उसे एक भी मौका नहीं देता और सिल्विया को किडनैप कर वहाँ से भाग निकलता है। विलिस भाग के डेटन पहुंचता है, पर वहाँ पे फोर्टिस के लोग उन पे हमला कर देते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट करके वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा लेते हैं। जब सिल्विया और विलिस को होश आती है तो वो देखते हैं कि सिल्विया की घड़ी में बस आधा घंटा ही बचा है। विलिस उसको जल्दी से अपना थोड़ा समय ट्रांसफ़र कर देता है और वो लोग मदद के लिए बाहर निकलते हैं। विलिस सिल्विया के पापा को फ़ोन करता है और सिल्विया को छोड़ने के बदले में उनसे 1000 साल का टाइम मांगता है। और उस समय इंस्पेक्टर लियोन भी वहीं पे होते हैं, जो ये बात सुन के कहते हैं कि विलिस, अगर तुम्हें ये टाइम मिल भी गया फिर भी तुम इसे खर्च नहीं कर पाओगे, सो प्लीज़ सिल्विया को छोड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पर विलिस इंस्पेक्टर की बात इग्नोर कर देता है और फ़ोन काट के रख देता है, जिसके बाद वो सिल्विया को अपने घर लेके जाता है। घर पहुंचने पर वो सिल्विया को बताता है कैसे उसने अपनी माँ को समय की कमी होने की वजह से खो दिया और कैसे ये अमीर लोग उन गरीबों का शोषण करते हैं और उन्हें एक एक दिन के समय के लिए कितना तड़पाते हैं। सिल्विया को ये कहानी सुन के बहुत बुरा लगता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पिता कितना गलत काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विलिस की अच्छाई देख के वो उसे पसंद करने लग जाती है। और दूसरी तरफ साल्विया के पिता विलिस को 1000 साल देने से मना कर देते हैं। साल्विया को जब ये पता चलता है तो वो अपने पिता से फ़ोन पर बात करने जाती है। विलिस उसे अपनी गन थमाता है और कहता है ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो इसे यूज़ कर लेना। साल्विया फ़ोन पे बात कर ही रही होती है कि पीछे से इंस्पेक्टर लियोन विलिस पे गन तान देता है। ये सब साल्विया देख लेती है और इससे पहले कि इंस्पेक्टर लियोन गन चला पाए, साल्विया उस पे गोली चला देती है। एक पुलिस वाले पे हमला करने के बाद अब विलिस के साथ साथ सिल्विया भी पुलिस के रडार में आ जाती है। अब सिल्विया और विलिस में धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। सिल्विया को जब पता चलता है कि डेटन के लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है तो वो अपनी मदद का हाथ बढ़ाती है और विलिस को बोलती है कि मेरे पापा की यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसमें वो टाइम कैप्सूल रखते हैं
दोनों उस फैक्ट्री से टाइम कैप्सूल चुराने का प्लान करते हैं। अगली सुबह वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो लोग वहाँ से टाइम कैप्सूल निकाल के आम गरीब लोगों में बांट देते हैं। अब डेटन के हर गरीब इंसान के पास बहुत ज़्यादा समय है और उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब दोनों पुलिस की रडार में आ चुके हैं और उन पे 10 सालों का इनाम भी रखा गया है। वहीं फोर्टिस और उसका गैंग डेटन के लोगों से उनका समय चुराने में लग गया है। उन्हें पता चल जाता है कि विलिस और सिल्विया किस होटल में छुपे हुए हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं उनसे उनका समय चुराने। वहां पहुंच के फोर्टिस विलिस के साथ एक छोटी सी गेम खेलने को बोलता है जिसमें जीतने वाला हारने वाले का सारा समय लेके जा सकता है। विलिस गेम के लिए हाँ कर देता है और फोर्टिस को उसमें हरा के उसके सारे आदमियों को मार गिराता है। इसके बाद वो लोग जल्दी होटल से निकलते हैं और साथ ही साथ पुलिस वहां पहुंच जाती है। विलिस अभी भी इसी बात से परेशान है कि उसने अभी ये जंग पूरी तरह से नहीं जीती। वो सिल्विया को बोलता है कि कुछ हजार साल चुरा के हमने जो लोगों में बांटे हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। ये लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे और हमारे लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। सिल्विया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, शायद उससे तुम्हारी कुछ मदद हो सके। अपने अगले प्लान को अंजाम देने वो लोग ग्रीनिच पहुंचते हैं, सिल्विया के पापा के ऑफिस। वहाँ पे वो फिलिप को गन पॉइंट पे रख के उसके बैंक से 10 लाख साल का एक कैप्सूल चुरा लेते हैं। कैप्सूल चुरा के वो भागते हैं और उनके पीछे इंस्पेक्टर लियोन लग जाता है। लियोन रास्ते में अपनी घड़ी चेक करता है और उस पर उसके पास सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। आधा घंटा देख के वो अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनको बोलता है कि मेरे को थोड़ा और टाइम भेजो, मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। और तभी सिल्विया और विलिस डेटन से बाहर निकल जाते हैं और इंस्पेक्टर उनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है। गाड़ी से निकलने के बाद विलिस वो कैप्सूल लोगों को दे देता है जहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पीछे से लियोन विलिस और सिल्विया पे गन तान देता है पर भीड़ का फायदा उठा के विलिस वहाँ से पुलिस वाले को चकमा दे के भाग जाता है। लियोन उनके पीछे पीछे भागता है और एक जगह आ जाके उन्हें पकड़ लेता है। अपने आप को घिरा हुआ देख विलिस उसे बोलता है कि हम दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो हमें जाने दो। जब लियोन ये सुनता है तो उसे याद आता है कि वो अपनी गाड़ी से अपना टाइम रिचार्ज करना ही भूल गया और उसके पास सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं और जब तक वो कुछ कर पाए उससे पहले ही उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है और वो टाइम आउट हो जाता है। और अब सिल्विया और विलिस की घड़ियों में भी कुछ मिनट ही बचे हैं। उन्हें अपना आखिरी समय अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। सिल्विया थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे विलिस गले लगा लेता है। इतने में विलिस को लियोन की गाड़ी दिखाई देती है और उसे याद आता है कि हो ना हो उसकी गाड़ी में टाइम ज़रूर होगा जो वो अपने लिए लाया था। और दोनों लियोन की गाड़ी की तरफ भागते हुए चले जाते हैं। विलिस उसकी गाड़ी में पहुंचता है और अपना टाइम रिचार्ज कर लेता है और वापस सिल्विया की मदद के लिए भागता है। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड बचे होते हैं पर इससे पहले कि उसे कुछ होता विलिस अपना हाथ बढ़ा के उसको उसका टाइम ट्रांसफ़र कर देता है और उसे मरने से बचा लेता है। और अब आखिरी सीन में हमें दिखाई देता है कि डेटन कंपनी बंद हो चुकी है क्योंकि अब सिल्विया और विलिस की मदद से उन शहर के लोगों के पास टाइम की कोई कमी नहीं है। पुलिस अभी भी सिल्विया और विलिस को ढूंढ रही है बट अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो लोग बहुत दूर जा चुके हैं और लोगों के मनों में हमेशा के लिए हीरो बन चुके हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको फिल्म पसंद आई होगी। ऐसे ही धमाकेदार फिल्मों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और लाइक ज़रूर कर देना यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।